अंदर उड्डा अच्छा इंसान है। मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। मतलब हर तरीके से मतलब सबके साथ मिलनसार भी है। भाई हम तो दीपेंद्र को ही वोट देने की वो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि दीपेंद्र ने हमारे इस एरिया में काम करवाया है और दीपेंद्र ये ऐसा नेता है जो सबकी सुनता है, शराफत है उसकी। भाई देखो, जो अरविंद शर्मा है वो जब से बने हैं तब से गांव में नहीं आए, और जो दीपेंद्र पहले गांव में आया था, मिलनसार है, जो कि लोगों की सुनता है, शराफत है दीपेंद्र की। कोई भी मिल सकता है, बात कर सकता है, और वे तो भाई कभी आते ही नहीं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि पूर्व में लोकसभा सांसद रहे हैं रोहतक से, आज उनको ऐसा क्या हो गया कि पहले घर बैठे जो है उनको यहाँ की जनता बनाती थी, सांसद बनाती थी, लेकिन आज डोर टू डोर अभियान करना पड़ रहा है। भाई के बताओ भाई डोर टू डोर करने की कोई जरूरत नहीं है। दीपेंद्र 100% जीतेगा भाई। अरविंद शर्मा से मिले हो? अरे हमने देखा है ना भाई, वोट मांगना आया था एक दिन भाई, जब पीछे देखा है ना है तो हम उसको 7 जन्म के लिए उसके हम तो भाई जब तक जिएंगे उसके सिवा वोट नहीं देंगे हम दिल से। देखिए, डॉक्टर अरविंद शर्मा आपकी बार कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो राज्यसभा का पद छोड़कर मैदान में उतरें कि मैं लोकसभा के लिए तैयार। दीपेंद्र हुड्डा को चैलेंज किया। तो ये तो दिखाने हाथी वाले दांत हैं, दिखाने कुछ होते हैं, खाने कुछ होते हैं। नमस्कार दोस्तों, देखिए लोकसभा चुनाव का बिगुल लगभग बज चुका है। आचार संहिता कभी भी लग सकती है, और अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो रोहतक लोकसभा की अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार लगभग तय है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि फिलहाल राज्यसभा सांसद है। बीजेपी की तरफ से अभी भी उम्मीदवार को लेकर संशय बरकरार है, और कब बीजेपी जो है अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। और फिलहाल जो है झज्जर जिले के अंदर, गांव के अंदर दौरा कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोगों से बातचीत करेंगे कि अब की बार किसका पलड़ा भारी और किस उम्मीदवार को अब तक लोगों ने ज्यादा पसंद किया है। तो गांव के लोग बैठे हैं, इनसे बातचीत शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ अंकल जी हैं। क्या नाम है जी आपका? राजवीर। तो आपने अभी तक जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी देखा पहले सांसद के रूप में, और अरविंद शर्मा को भी आप देख रहे हैं, तो बेहतर रोहतक लोकसभा से बेहतर सांसद कौन रहा है? दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा क्यों रहा है? किस कारण आपको उनका नाम लिया आपने? काम करवाए हैं भाई उसने, किस तरह के काम करवाए? सारा विकास का काम दीपेंद्र ने करवाया है। आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के सांसद हैं रोहतक से अरविंद शर्मा, उनका क्या रहा है यहाँ पे? वो तो बढ़िया पाछा है नहीं है, कति उन्हें बुझा नहीं है भाई, वे जितने पछाड़ है गांव में कोई दौरा है ना हमारे उसने अरविंद ने। देखिए अंकल जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी क्या नाम है जी आपका? फौलाद सिंह है भाई। अच्छा, गांव सुरैती। तो आज आप किस आने वाले चुनाव में किसको देखना चाहते हैं सांसद यहाँ का रोहतक लोकसभा? और दीपेंद्र हुड्डा इंसान है सब। क्यों दीपेंद्र हुड्डा को क्यों चाहते? दीपेंद्र हुड्डा अच्छा इंसान है। मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। मतलब हर तरीके से मतलब सबके साथ मिलनसार भी है। आप मिले हो कभी उनसे? हाँ मिले हैं, क्यों नहीं मिले हैं। दीपेंद्र से ही मिले हैं भाई। जो नेता वहाँ मिले तो सब बैठे हैं। अरविंद से नहीं मिले? अरविंद से मिले हैं, लेकिन अरविंद की ये गलत नहीं कह रहा, बनने बाद यहाँ दोबारा नहीं आया। अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा ही सही है या कांग्रेस से कोई और उम्मीदवार अगर आता है तो क्या उसका भी साथ आपके लोग देंगे? साथ तो देखो दीपेंद्र, मतलब यहाँ से दीपेंद्र ही है रोहतक से तो, और दीपेंद्र के ही साथ है। और दूसरा होगा तो भाई वो देखा जा कांग्रेस की तरफ कैसा रुझान है। मतलब यहाँ पर रोहतक लोकसभा के अंदर दीपेंद्र से कांग्रेस? हाँ, दीपेंद्र के लिए बहुत अच्छा है जी। युवा साथी हैं हमारे साथ। भाई साहब क्या नाम है आपका? बोलू नाम है जी। जी, आपकी युवा सोच क्या कहती है आज के लिए? भाई हम तो दीपेंद्र को ही वोट देने की वो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि दीपेंद्र ने हमारे इस एरिया में काम करवाया है, और दीपेंद्र ये ऐसा नेता है जो सबकी सुनता है, शराफत है उसकी। हाँ नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा महसूस नहीं होता कि आज बीजेपी की सरकार है केंद्र के अंदर, हरियाणा में भी गठबंधन सरकार है, और लोकसभा के अंदर रोहतक लोकसभा में बीजेपी का सांसद है डॉक्टर अरविंद शर्मा, तो आपको काम करवाने में कोई परेशानी नहीं महसूस हो रही? भाई देखो, जो अरविंद शर्मा है वो जब से बने हैं तब से गांव में नहीं आए, और जो दीपेंद्र पहले गांव में आया था, मिलनसार है, जो कि लोगों की सुनता है, शराफत है दीपेंद्र की।
कोई भी मिल सकता है, बात कर सकता है, और वे तो भाई कभी आते ही नहीं। आज अगर बात की जाए तो देखिए डोर टू डोर जो अभियान है दीपेंद्र सिंह हुड्डा वो चला रहे हैं। भाई साहब ऐसा क्या हुआ कि आज सांसद राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि पूर्व में लोकसभा सांसद रहे हैं रोहतक से, आज उनको ऐसा क्या हो गया कि पहले घर बैठे जो है उनको यहाँ की जनता बनाती थी, सांसद बनाती थी, लेकिन आज डोर टू डोर अभियान करना पड़ रहा है। भाई के बताओ बी भाई डोर टू डोर करने की कोई जरूरत नहीं है, दीपेंद्र 100% जीतेगा भाई। हाँ नहीं क्या कहती है, क्योंकि युवाओं के जोश और सोच के साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं। भाई युवाओं की दिलों की धड़कन है दीपेंद्र। कभी मिले उनसे? हाँ बहुत मिले हैं। तो किस तरह का बिहेव लगा आपको? अरे बहुत अच्छा है भाई। अरविंद शर्मा से मिले हो? अरे हमने देखा है ना भाई, वोट मांगना आया था एक दिन भाई, जब पीछे देखा है ना है गांव में कोई हादसा हो गया, हमारा गांव में पानी भरा है, कोई समस्या, बहुत समस्या है, पर आज तक ये सुनने नहीं आया है भाई। दीपेंद्र तो एक बार बेरा पूछा दिया तो भाई आओगा, क्या समस्या हो रही है गांव में, सुन के गया है और हल भी कराया है भाई समस्या का। आज दीपेंद्र के बारे में सुनते हैं कि अगर उनका हाथ पकड़ लेते तो उसी के साथ हो लेते। हरियाणा में राजनीति में सबसे बढ़िया नेता है दीपेंद्र सिंह हुड्डा। हमारा बहुत काम कराया पिछले 10 सालों में, छवि है उसकी खुद की है, उसका बाप की भी कोई ना जितनी उसकी है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, आने वाले उसमें इलेक्शन में हम दीपेंद्र ने सांसद बना। भाई साहब आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए जो बात मैंने अभी कही कि हाथ अगर पकड़ लिया तो उसी के साथ हो लेते हैं, ऐसा क्या आपने देखा है? ऐसा भाई साहब खूब देखा है। मेरे गांव में एक लड़की थी जो छोटी बच्ची, वो सुन नहीं पा रही थी, बोल नहीं पा रही थी। दीपेंद्र ने बिना, एक बार गांव में 5 बंदे गए थे, 6 लाख रुपए का चेक उसके हाथ में दे दिया था, भाई ठीक करो बच्चे। तो उससे मिलनसार मैं अपनी बताता हूँ, मैं दूसरे क्यों बताऊं। मेरी बुआ का लड़का, उसका किडनी का ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ था। दीपेंद्र ने, मैं जानता नहीं था, कोई मेरा राजनीति में कोई लिंक नहीं था, मैं डायरेक्ट कोठी पे गया हूँ। मैंने बोला भाई साहब ये जमींदार आदमी, इसकी जमीन बिक जाएगी, आप इसकी मदद करो। बोला इसका बिल बनवाओ, बात जितने का लगे उसका 50% मैं अपने कोटे से दूंगा। तो हम उसको 7 जन्म के लिए उसके, हम तो भाई जब तक जिएंगे उसके सिवा वोट नहीं देंगे हम, दिल से। बहुत बढ़िया बात। अंकल जी बैठे हैं। अंकल जी देखिए जिस प्रकार से सारे भाई दीपेंद्र हुड्डा का नाम ले रहे हैं, क्या अरविंद शर्मा का कोई यहाँ पे जनाधार नहीं है? नहीं कोई ना भाई, क्यों, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? बस वो शोर उड़ा गए सबने। सोड समझा नहीं, थोड़ा खुल के बताओ। वो कौन ही धोखेबाज आदमी है। एक बार भी आके नहीं, उन्होंने गांव के बारे में कोई कहानी पूछी नहीं, क्या तकलीफ है क्या नहीं है। हमारा तो इस दीपेंद्र के पीछे है सब जी। कहीं ऐसा तो नहीं है भाई साहब कि आपके गांव के विधायक हैं जो वो कांग्रेस से हैं, आपके गांव के ही हैं, इस बादली हलके के विधायक जो आपके गांव के हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि रोहतक लोकसभा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा इसलिए ना आ रहे हो कि कांग्रेस का विधायक है यहाँ से? विधायक भी अरविंद शर्मा जैसा है, वो भी नहीं आता गांव में, और हर जगह जाता है। वैसे वोट दीपेंद्र की देंगे, विधायक की नहीं देंगे। मतलब दीपेंद्र से इतना लगाव क्यों है? दीपेंद्र अच्छा है यार, है ये विधायक तो आता ही नहीं बिल्कुल। आप कब से जानते हो दीपेंद्र को? दीपेंद्र 20 साल जाता हूँ। क्या खासियत नजर आई जो इतना प्यारा, इतना दिल के करीब, इतना करीब आप लोगों के? नरम आदमी, सबसे मिलता, सबके काम करता, सबकी सुनता है। कभी आप लोगों की भी सुनी है भाई साहब? कभी आप लोग मिले हो? भाई साहब गांव में साल में 1-2 दौरे जरूर हो जाएगा उनके, ठीक है। देखो हम यूं नहीं कह सकते भाई सत्ता पक्ष है उनने काम नहीं कराया, देखो काम उनने भी कराया, ठीक है। पर जो उनका एक स्वभाव है ना, नेचर है, वो ये है कि है ना, मतलब हर आदमी से जुड़ने का है, और बीजेपी वालों का इस तरह का नहीं है। आज हमारे गांव में जैसे 2000 के आसपास पोलिंग होती है, 1200-1500 वोट होती हैं जो अपनी वे कांग्रेस को ही जाती हैं, ठीक है। वो जाती हैं, एक तो भाई हमारे सिटिंग MLA हो गया, ठीक है, उनका गांव है भाई, गांव के आदमी इस तरह की सोच रखते हैं कि भाई चलो ठीक है बड़े गांव का है, ठीक है। 200-300 वोट तो आराम से निकलती हैं इनकी। जेजेपी की भी निकली थी पिछली बार, बीजेपी की 300-400 वोट निकली हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई बीजेपी तो हमने कोई स्पेशल भाई वो है, ठीक है, पर वो क्या है, वो सिर्फ उनका मिलनसार स्वभाव है ना, उसकी वजह से ही। देखिए डॉक्टर अरविंद शर्मा आपकी बार कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो राज्यसभा का पद छोड़कर मैदान में उतरें कि मैं लोकसभा के लिए तैयार।
दीपेंद्र हुड्डा को चैलेंज किया? देखो ये तो इनका चैलेंज तो है ना, आपके सामने बोल देंगे, मेरे सामने बोलते हैं ये, ठीक है। ये शाम में उधर इकट्ठे मिलेंगे, वो इनका हम और आप झगड़ा करेंगे, ठीक है, ये इकट्ठे ही होते हैं, ठीक है। और ये चैलेंज वगैरह तो ये ऐसे ही करते रहते हैं। चैलेंज तो पिछली बार उसने भी कराया था, अपना चौटाला साहब ने भी कराया था कि बोले मैं राजनीति छोड़ दूंगा, हम जाए फलाना हार गया तो, ठीक है, और वो जीत गया, उसने तो राजनीति नहीं छोड़ी। तो ये तो दिखाने हाथी वाले दांत हैं, दिखाने कुछ होते हैं, खाने कुछ होते हैं। तो मतलब जनता उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रही है क्या? हाँ बिल्कुल कर रही है वो तो। देखो उनकी है ना, उनका खुद का नजरादार है, वो काम कांग्रेस से बीजेपी से एक हटके है, मानते हो ना इस चीज को जी? हाँ, उनका स्वभाव इस तरह का है कि है ना, उसको है ना, कोई भी छोटा बच्चा है वो भी है ना, किसी से पूछोगे, सबसे लोकप्रिय नेता है वो यहाँ के, ठीक है, किसी से पूछोगे आप तो दीपेंद्र का नाम लेंगे, क्योंकि हमने वो उनको देखा ही नहीं है भाई। चलो ठीक है, इलेक्शन में आ गए, वो देख लिया, कोई न्यूज वगैरह देखे तो देख लिया हमने, ठीक है, पर उनका इतना जुड़ाव नहीं है जमीन से, और दीपेंद्र का हमेशा जमीन से जुड़ाव रहा है जी। आप ये धन्यवाद भाई साहब। देखिए बहुत से युवा साथियों से बातचीत की है और बहुत सारे लोगों से बातचीत की है, जो आज की स्थिति है वो यही कह रही है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो नरम स्वभाव है, लोगों से बातचीत करने का, मिलनसार जो व्यक्तित्व के धनी है, वो बड़ा काम आ रहा है आज। मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज कांग्रेस में है, और कांग्रेस से दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, या फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा से यहाँ इस क्षेत्र की अगर बात करें कांग्रेस? दीपेंद्र का तो भाई छवि अपनी अलग है, हर एक इंसान उसको चाहता है, उसका स्वभाव ऐसा है, नर्म है, काम करने में हर आदमी सुनता है, वो किसी से नफरत नहीं करता। हाँ जी। तो अगर कभी बाई चांस मान लीजिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा बिना किसी पार्टी के आप लोगों के बीच आते हैं, तो क्या जो आज स्थिति है, जो मिलनसार आप बता रहे हैं, जो अच्छे व्यक्तित्व के धनी जो आप बता रहे हैं, जो प्रेम जो आप लोग दिखा रहे हैं, क्या उसके पश्चात भी उनके लिए प्रेम उतना ही रहेगा? वो उतना ही रहेगा भाई, उसका लगाव इतना है हर एक इंसान से, हर एक आदमी चाहता है उसको, बच्चा बूढ़ा औरत सब उसी को चाहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे अब लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति बनाकर रखेंगे? तो दीपेंद्र के साथ रहेंगे और सदा से उसी के साथ है, उसी के साथ रहेंगे जी। देखिए जिस प्रकार लोगों से आज बातचीत की है, लोगों से हर तरह का सवाल किया गया है कि पार्टी से या फिर बीजेपी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, अलग अलग पार्टी की बात भी की, और एक पर्सनल जो छवि है वो लोगों के मन में वो घर कर जाती है, और वो यही स्थिति है रोहतक लोकसभा के अंदर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, और उसी छवि को बरकरार ये जनता जो है रखना चाहती है, और लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है।